welcome back to my channel. Today I'm gonna share with you a story which has created a lasting impression in my mind. तो मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और समझे, बिकॉज़ ये इतनी अच्छी और शॉर्ट स्टोरी है पर इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल है दैट it has just created positive vibrations within me, and I think that yes, हमें डेली ऐसी स्टोरीज सुननी चाहिए और अपने आप को चार्ज्ड अप और मोटिवेटेड रखना चाहिए. सो द स्टोरी गोज लाइक दिस. एक फैमिली थी जिसमें फादर, मदर और 2 बच्चे रहते थे, 2 सन्स. कुछ रीजंस की वजह से मदर की डेथ हो गई और फादर बिकेम अल्कोहलिक. रोज़ रात को ड्रिंक करके आना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विच वर हार्मफुल फॉर हेल्थ बिकेम हिज डे टू डे लाइफ. वो बिल्कुल अपने बच्चों पे ड्यू टू सम रीजंस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया. इस वजह से बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते थे. रोज़ रात को अल्कोहल लेना, स्मोक करना वॉज हिज डेली हैबिट. The kids were looking at his father and they felt extremely bad looking at the father, but they could not do anything because father सुनने वाले नहीं थे. जैसे ही टाइम पास होता गया, बच्चे बड़े हो गए, अपना स्कूल ख़त्म किया, कॉलेज ख़त्म किया, and then they went on their own path. It so happened that one day एक कॉमन फ्रेंड दोनों को मिला. तो उसने देखा कि एक बच्चा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है, उसकी अच्छी सी एक फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, करियर में भी उसने बहुत अच्छा कर रखा है और वो बहुत ही सेटिस्फाइड और हैप्पी लाइफ ही इज़ लिविंग. ऑन द अदर हैंड जब उसने दूसरे बच्चे को देखा तो ही हैड टर्न्ड एक्सट्रीमली अल्कोहलिक, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ऑल द एक्टिविटीज़ विच वर हार्मफुल फॉर हेल्थ. ही इज़ डूइंग एवरीथिंग. तो उसने दोनों को बुलाया और दोनों को पूछा ये कैसे हुआ. तो दोनों बच्चों ने एक ही स्टेटमेंट में आंसर दिया, जिसके पिताजी ऐसे थे उससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता था. यू अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड द स्टेटमेंट विच हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स. एक बच्चा जिसने देखा कि पिताजी की ये हालत ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की वजह से हुई, मेरी ऐसी हालत ना हो इसलिए उसने पढ़ाई की, उसने अपने आप को संभाला और इवेंचुअली वो सक्सेसफुल हुआ. उसकी अपनी एक फैमिली थी और उसने अपना ख्याल रखा. दूसरा बच्चा जिसने अपने फादर को ऐसे देखा, उसने वही रास्ता अपनाया जो उसके फादर जिस राह पे चल रहे थे. दोनों की सिचुएशन सेम थी, दोनों के फादर भी सेम थे, बट देखने का नजरिया दोनों का अलग था. एक जिसका नजरिया पॉजिटिव और अच्छा था वो उसे जिंदगी में आगे लेके गया. दूसरा जिसने सिर्फ नेगेटिविटी और सिर्फ अपने फादर को सफ़र होते हुए देखा, वो वही रास्ते पे चला और इवेंचुअली उसके साथ भी वही हुआ जो फादर के साथ हुआ. हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जहाँ पे वी हैव टू चूज. सो द चॉइस इज योर्स. आपको पाथ ए लेना है या बी लेना है. देयर आर ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स अबाउट वट एवर एक्शंस यू टेक, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर चूजिंग. हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी ने आपसे चूज़ करवाया, आपने वो चूज़ कर लिया एंड देन यू ब्लेम अदर्स. इट कैन नॉट हैपन एवरी टाइम. अपने लाइफ का कमांड हमें अपने ही हाथ में रखना है और जो हम चूज़ करेंगे वैसे ही बनेंगे. तो मैंने ये स्टोरी से ये सीखा कि लाइफ में अगर आपके पास ऑप्शंस हो तो वही रास्ता अपनाइए जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए, जो आपको पीस ऑफ माइंड दे और जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए. अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रस्ट मी, आप खुद इंटरनली भी इतना हैप्पी फील करेंगे और आपके सराउंडिंग्स में, आपके वातावरण में, सब जगह यू विल फील पॉजिटिविटी एंड लाइट. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. आपने क्या सीखा मैंने ये जो स्टोरी आपको बताई, उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए इन द कमेंट बॉक्स बिलो. एंड टू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी स्टोरी विच आई कैन शेयर ऑन माई चैनल. तो जैसा मैंने बोला था, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ डीप मीनिंग. सो दिस इज द स्टोरी विच आई लव द मोस्ट एंड इट इज ऑलवेज देयर इन माई माइंड whenever there are choices in my life. So you also remember this story and do not forget to like and share my video and subscribe to my channel and hit the bell icon. Till that time, stay safe, stay indoors and take care.